राज कपूर जी को बहुत अच्छा म्यूजिक सेंस था। उनका एक प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने सारे म्यूजिशियन हायर किए हुए, तो वो जो लास्ट आदमी है जो सिर्फ वो चमचा बजाता है, उसका भी पीस होगा तो वो गाना सिलेक्ट करेंगे, उन्हें नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई काम राज कपूर साहब करना चाहते थे और नहीं किया। इतने कपूर हैं, सब हरे भरे हैं। एक बार राज कपूर साहब को एक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म का एक सीन दिखाया और कहा कि राज साहब मैंने इसे 8 कैमरों से शूट किया है, लेकिन राज साहब ने कहा कि इसमें तो 7 ही कैमरे हैं, 8वां कैमरा कहाँ गया। वो डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं और पूरा किस्सा जो है वो खुद ही बताएंगे। राहुल रवेल साहब और रणधीर कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। राहुल मित्रा जी, किताब आई है बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट शोमैन राज कपूर साहब पर, और तमाम किस्से कहानियां हम जो हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ कुछ जानेंगे। बहुत कुछ आप गूगल पे पढ़ते हैं, लेकिन जनाब गूगल पे जो कुछ भी लिखा होता है ना वो सही नहीं होता। तो सर सबसे पहले शुरुआत उसी किस्से से जो मैंने अभी जिसका जिक्र किया, प्लीज। वो अर्जुन में एक सीक्वेंस था जो हमने शूटिंग की थी फ्लोरा फाउंटेन में, परमिशन लिए बगैर। वो ये था, एक्शन सीक्वेंस था। सुबह हम 5 बजे गए, कैमरे लगा दिए 8, और सनी को बोला कि तुम आ जाओ, और सब कैमरामैन को बता दिया कि सनी इस गाड़ी में आएगा और ये मूवमेंट होगा। तो वो रिहर्सल से कर दी, और सारे कैमरामैन को मैंने ये कहा था कि जितना भी हो सके कैमरे को, क्योंकि हमको 1-1.5 मिनट मिलेगा। मैं नहीं चाहता था कि लोगों को पता लगे कि शूटिंग हो, तो मैं कहूँ 1-1.5 मिनट में जितना भी कैमरा शिफ्ट कर सकते हो शिफ्ट कर देना, यहाँ से वहाँ जूम कर देना। तो वो करके हमको 1.5 मिनट से कम ही मिला। जब लोगों को पता लगा कि ये शूटिंग हो रही है, पहले तो उनका रिएक्शन था जो फिल्म में है कि कुछ अजीब सा ही हो रहा है, फिर लगा शूटिंग है, तो खैर बंद कर दिया हमने। फिर एडिट हुआ वो सीन, तो उसमें 132 कट हुए, अलग अलग कट हुए। तो जब आरके में फिल्म दिखा रहा था रात को, डब्बू साहब थे, तो डब्बू साहब ने कहा इंटरवल से पहले था कि राहुल वो सीन बहुत अच्छा है यार फाउंटेन में। तो इन्होंने पूछा कितने कैमरे यूज़ किए, तो मैंने कहा 8। राज साहब का इमीडिएट रिएक्शन था कि 8 का, मेरे को तो 7 ही एंगल दिखाई दिया। अब 132 कट में उन्होंने कहा मुझे 7 एंगल दिखाई दिए, एंड ही वॉज द ओनली पर्सन हु पिन पॉइंटेड इट, क्योंकि 8वां कैमरा फेल हो गया था, तो उसका नेगेटिव मैं नहीं यूज कर सका। तो दिस वॉज राज कपूर, दिस वॉज हिज लेवल ऑफ। जाहिर है बहुत कुछ राज साहब के बारे में कहा जाता है, हम पढ़ते हैं। जैसे मैंने अभी सर को बताया कि मैंने ये किस्सा पढ़ा था, क्या ये सही है? तो बहुत सारे किस्से हम पढ़ते हैं। एक हमने किस्सा कहीं ये भी पढ़ा कि वो अपनी फिल्म के जो भी गाने होते थे वो किन्नरों को ज़रूर सुनाते थे। उनका क्या, किन्नरों को, कि अगर उन्हें मज़ा आएगा तो दर्शकों को भी मज़ा आएगा। तो इस बात में कहीं कोई सच्चाई है, या ये जाहिर है आप से बेहतर कौन बता सकता है इस चीज़ को? वो राज कपूर जी को बहुत अच्छा म्यूजिक सेंस था, भगवान ईश्वर की देन थी, और वो ज़्यादा करके अपने गानों में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, और जो अपने गाने जो सुनाते थे सभी को सुनाते थे। वो कोई बॉम्ब नहीं बना रहे थे कि नहीं हम नहीं सुनाएंगे और इसको छुपा के रखेंगे। पहले दिन से, जिस दिन कंसीव किया उसी दिन से सबको सुनाते थे। एंड अगर लोगों को इनको पसंद आया तो सबको पसंद आएगा। उनका एटीट्यूड ऐसा था, फिल्म का भी और गानों का भी। अच्छा, देखिए उनके गानों में एक बात थी, जो गाने होते थे बैंड बाजा वाले, तो उनका कहना ये था कि देखो ये जो गाना है ये हमको कंपोज करना चाहिए, पॉपुलर ये तब होगा जब शादी के बैंड में नान कटाई बैंड जिसको कहते हैं वो बैंड वाले अगर बजाएंगे। उनका एक प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने सारे म्यूजिशियन हायर किए हुए, तो वो जो लास्ट आदमी है जो सिर्फ वो चमचा बजाता है उसका भी पीस होगा तो वो गाना सिलेक्ट करेंगे, उन्हें नहीं करेंगे। तो ही मेड इट अ पॉइंट की गानों में वो भी यूज हो कहीं पर। एक हमने ये भी उनके बारे में सुनते हैं, जाहिर है कपूर फैमिली के बारे में
बहुत से आर्टिकल्स आते हैं और हम फिल्म इंडस्ट्री के बारे में जब पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ते हैं। एक कहीं ये भी हमने पढ़ा कि कभी भी जब खाने पीने जाते थे कहीं तो मेन्यू नहीं मंगवाते थे, कहते थे कि जो अच्छा है सब ले आओ, उसके बाद उसे रिपीट करेंगे। तो क्योंकि कपूर खानदान वैसे भी खाने पीने का बड़ा शौकीन माना जाता, तो इस चीज़ में क्या कुछ सच्चाई है या फिर ये बने बनाए किस्से हैं? नहीं, इसमें सच्चाई बहुत है। आप हमारा साइज नहीं देखते हैं, जितने कपूर हैं सब हरे भरे हैं। हम अपने आप को हरा भरा बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम सूखे कभी नहीं होते हैं, खाने के बहुत शौकीन हैं। इसलिए हमारे जो बाप दादा हमको आशीर्वाद देते थे कि फूलो पलाओ, तो हम तो वैसे फूले हुए हैं। सर एक मैंने ये भी सुना कि शिफ्ट्स को राज कपूर साहब ने चेंज किया था, जो एक सेट ऑफ शिफ्ट्स होते थे फिल्म इंडस्ट्री में कि भाई मॉर्निंग शिफ्ट में काम करेंगे, इस शिफ्ट में काम करेंगे, उन्होंने इस चीज़ में कहीं ना कहीं एक बदलाव वो लेकर के आए थे। तो राहुल, सर आप इस मैं जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख रहा था और उस समय बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 12 13 से साहिबी भी गैंगस्टर 1 की बात कर रहा हूँ, तो मेरे जो नए दोस्त बने थे उस टाइम, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, वो सब बताया करते थे कि पहले शिफ्ट जो है फिल्म इंडस्ट्री में वो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक हुआ करती थी। तो ये राज कपूर साहब ने शिफ्ट को बदला, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 बजे से लेकर 10 बजे तक काम करूँगा। तो उसको कहा जाता था राज कपूर शिफ्ट। तो इस तरह के तमाम किस्से जो हैं ये हमने भी सुने, और उसके बाद खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन आई थिंक मोर इम्पोर्टेंटली जिस तरह से वो एक्टर्स को हैंडल करते थे और जिस तरह से वो बाकी जितने भी क्राफ्ट्स होते हैं फिल्म बनाने में, फिल्म मेकिंग में, चाहे वो मौसीकी हो या लिखावट हो, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनकी दखल रहती थी बहुत ही पॉजिटिव तरीके से, और उसका रिजल्ट है कि जब उनकी फिल्में देखते हैं तो आप मोहित हो जाते हैं। सर राहुल सर, एक हम जो पढ़ते हैं कि मतलब शुरुआत में उनकी दिलचस्पी कम थी फिल्मों की तरफ या काम की तरफ, फिर पिताजी ने जो है कहा कि नहीं काम करना है, और एज अ क्लैप बॉय उन्होंने शुरुआत की थी। तो इस बात में कहीं सच्चाई है कि मैंने तो पढ़ा कि जब क्लैप दे रहे थे पहली बार तो एक्टर की दाढ़ी खींच दी थी? देखिए, दाढ़ी खींचना और ये कहना कि उनकी दिलचस्पी कम थी, ये दो अलग चीजें हैं। उनकी दिलचस्पी तो हमेशा थी फिल्मों के लिए। वो क्लैप में वो नर्वसनेस होता है, तो वो नर्वसनेस में वो नए नए असिस्टेंट थे, क्लैप देना था, तो उनकी वो दाढ़ी आ गई क्लैप के बीच में। मैं जब शूटिंग कर रहा था, नया नया असिस्टेंट था, तो मुझे क्लैप देना था, तो एक बार क्लैप के साथ मैं खड़ा था और रात तक चिल्लाए मेरे पास, वो चिल्लाए तो मेरे हाथ से क्लैप गिर गया। तो यू नो दीज आर थिंग्स व्हिच, बट दिलचस्पी उनकी बहुत थी, दिलचस्पी शुरू से बहुत शुरू से थी। सर आपने सबसे बड़ी चीज़ राज साहब से क्या सीखी? मतलब सिनेमा में तमाम जितने लोगों ने उनके साथ काम किया वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस अपने बताते हैं कि हमने ये, सबसे बड़ी चीज़ ऐसी क्या थी जो आपने सीखी हो कि ये चीज़ कोई और नहीं सिखा पाया मुझे? सिंसियरिटी। You have to be sincere towards your work and the scene that you're working in. कई लोग जल्दी से लपेट देते हैं कि शिफ्ट बच जाएगी, और वो राज कपूर ने परवाह कभी नहीं की। वो 1 दिन लगे या 2 दिन लगे या 4 दिन लगे, जो उसको चाहिए था वो जरूर किया, और वैसा ही किया जैसा सोचा। तो ये एक बहुत बड़ी सीख है। कुछ ऐसा जो आपको लगता हो कि उनका एम्बिशन था कि जाहिर है वो फिल्मों में नए नए प्रयोग भी करते थे, तो कुछ आपको लगा कि ऐसा जो वो करना चाहते थे लेकिन शायद नहीं कर पाए? ऐसा कोई काम नहीं है जो उन्होंने नहीं किया, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई काम राज कपूर साहब करना चाहते थे और नहीं किया। उनको जो करना था उन्होंने सब किया। सर इसके अलावा इस किताब में जाहिर है हम बैठे किताब की वजह से ही हैं कि, तो इस किताब में हमें राज कपूर साहब की ज़िंदगी का और कौन सा नया पहलू देखने को मिलेगा? क्योंकि राज कपूर साहब के बारे में हम सालों से सुन रहे हैं, सालों से पढ़ रहे हैं, तो जाहिर तौर पे कोई कुछ ऐसी चीज़
यूनिक चीज़ हो या नई चीज़ हो, या फिर मान लीजिए एक आज की पीढ़ी है वो इस किताब को खरीद के क्यों पढ़े? मतलब आप उस चीज़ को अगर एक हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि भाई इस किताब में आपको ये नोवेल चीज़ जो है वो देखने आज की जनरेशन के हिसाब से। देखिए, ये किताब जो है इसमें नॉवल एक ही चीज़ है कि ये डिस्क्राइब करती है कि राज कपूर जैसे फिल्म मेकर का फिल्म शूट करने का तरीका क्या था, कि उनकी सोच कैसे थी, कहाँ से सोचते थे, किस तरीके से एग्जीक्यूट करते थे, ये सब नई चीज़ें हैं। अब ये जिसको सीखना है वो पढ़ के सीख पाएगा, जिसको नहीं सीखना वो सोचता होगा कि मैं सब जानता हूँ, वो नहीं सीख पाएगा। बाकी इस किताब में पर्सनल किस्सा कोई नहीं है, ये सिर्फ उनके काम को लेकर है। ये एक जैसे आपने बताया, मैं भी एक्चुअली वही पढ़ रहा था क्योंकि मैंने कुछ पॉइंटर्स भी बनाए थे, बड़े सारे किस्से हमने ढूंढे कि जो हम पढ़ते हैं और कई बार वो सही भी होते हैं, कई बार नहीं भी होते। एक हमने जैसे पढ़ा कि एक बार बारिश हो रही थी, उनको स्कूल जाना था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि क्या गाड़ी ले जा सकता हूँ? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई, आप जो है जैसे जाते हैं स्कूल वैसे ही जाइए। तो क्या सर आपको लगता है ये इस तरह की परवरिश ही थी कि उन्होंने इतनी जल्दी जो है फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल किया, या वो मेहनत की? ये हो सकता है, क्योंकि राज कपूर साहब ने मुझे भी बस से भेजा था स्कूल और छुट्टियों में गाड़ी यूज कर सकते थे, तो शायद वहां से ये प्रथा चली आ रही है कि मेरे दादाजी ने मेरे पिताजी को सिखाया होगा और मेरे पिताजी ने हमको किया। ये हो सकता है, और अच्छी सीख है। यू लर्न द वैल्यू ऑफ मनी, राइट, वैल्यू टू अर्न दैट मनी। तो ये सारा सीख तब आएगा ना, अगर पहले दिन से ही सुनहरी चमचे में आपको हर चीज मिले तो आदमी की तलब नहीं रहती काम करने में। ऑल्सो जब आप असिस्ट करना चाहते थे राज जी को, तो ही सेंट यू टू अनदर डायरेक्टर, टू लेफ्टिनेंट, हाँ, सो दैट कि आप वहां जाके सीखिए कि वहां आप नौकर होंगे, यहाँ आप मालिक के बेटे हैं। मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि आपने जब जिक्र किया उनसे कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, तो क्या कुछ ये कहानी हम पूरी सुनना चाहेंगे कि कैसे उन्होंने आपको भेजा? जरूर। जब मैंने उन्हें कहा कि मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ, फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, तो उन्होंने बोला जरूर करो, बट मेरे साथ नहीं, यहाँ तुम मालिक के बेटे हो, तुम बाहर जाओ। तो मैं लेक टंडन साहब के साथ में मैंने काम किया था, झुक गया आसमान से, तो फिर कई फिल्में की। उन्होंने कहा ये नहीं है कि मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूं, बट यहां तुम मालिक के बेटे हो, कोई तुम्हें कुछ नहीं बताएगा। जब तक तुम मार नहीं खाओगे, ठोकर नहीं खाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो ये सीख के लिए हम बाहर गए। तो कभी ऐसा भी हुआ कि कोई फिल्म देखकर या कुछ देखकर उन्होंने काम में कोई कमी भी निकाली हो कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, या ये? कभी राज कपूर साहब किसी की पिक्चर में कोई खराब नहीं बोलते थे, कमी नहीं बोलते थे। खराब से खराब फिल्म देखी तो मैंने बोला बहुत खराब पिक्चर है, बोला नहीं ऐसी नहीं, अच्छी है, वो सीन अच्छा था, वो सीन अच्छा था। वो हर बुरी चीज में भी कोई अच्छा देखते थे, बट वो उनका नजरिया वैसा था। नहीं, अपने बच्चों को भी नहीं? नहीं, नेवर कि कभी नहीं कि तुम्हें और बेहतर करना चाहिए या इस तरह से कुछ? बोला कमी रही, नेक्स्ट टाइम डू बेटर वर्क, नेक्स्ट टाइम डू बेटर। सर, कुछ और किस्से आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे जो हमने ना सुने हों, और थोड़ा बहुत अगर आप टीज़र भी छोड़ना चाहें, क्योंकि मैंने सर से कहा कि बड़े सारे किस्से सुनेंगे, मज़ा आएगा, तो उन्होंने कहा पूरा मज़ा अभी नहीं मिलेगा, पूरा मज़ा आपको किताब पढ़ के मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो ले सकते हैं सर। तो एक आध कोई और? सर, जो मजा मिलेगा आपको किताब पढ़ के मिलेगा, क्योंकि इसमें सब इंसिडेंट्स, सब चीज़ें डिटेल में हैं, तो वो डेफिनेटली आपको किताब पढ़ के मिलेगा। आखिरी सवाल सर आपसे, आपने इस किताब से जुड़ने का फैसला क्यों किया? कुछ मतलब, क्योंकि राज कपूर साहब के बारे में इतना लिटरेचर होगा या इतना कुछ है कि लगता है कि अब क्या नया आएगा, तो
कुछ आपको क्या लगा कि देखिए, एक तो मेरा जो राहुल रवेल जी के प्रति प्रेम है और सम्मान, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, यू नो, एज अ फिल्म मेकर, एज अ फ्रेंड, ऑलमोस्ट लाइक एन एल्डर ब्रदर। और मेरा इनके साथ रिश्ता रहा है, मेरे बतौर फिल्म मेकर नहीं, उससे पहले तो पत्रकारिता से जब मैं ट्रैवल करते हुए फिल्म मेकर बन रहा था, वो जर्नी इन्होंने देखी है। तो एक तो बिकॉज ऑफ आवर एसोसिएशन, और दूसरा ये अवसर कौन छोड़ेगा कि आप और डिटेल में जान, मतलब ये किताब के आने से पहले जब मैं एक्सेप्ट पढ़ रहा था, बुक के ऊपर डिस्कशन हो रही थी, तो बहुत खुशी महसूस हो रही थी दैट आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू नो व्हाट इज गोइंग टू बी रिटन इन द बुक। तो एक तो ये, और दूसरा जब मैंने कदम रखा फिल्म वर्ल्ड में, तो जो अच्छे सलाह मिलती थी उस टाइम पे, वो हमेशा लोग बात करते थे, अरे यार अभी समय बदल रहा है, पहले ऐसे हुआ करता था, राज कपूर साहब कैसे थे, ये म्यूजिक सेशन होता था। तो मेरा सफर थोड़ा डिफरेंट रहा कि मैंने बिजनेस समझने से पहले लोगों को समझा। मेरी पहली फिल्म साई बीबी गैंगस्टर, मैं लिटरली पैसे कमाता था, इवेंट्स, ब्रांडिंग, जो मेरी फील्ड थी, और आके फिल्म में डाला। 28 दिन में मैंने फिल्म शूट करी, इट वेंट ऑन टू डू वेरी वेल। उसके बाद मैंने तमाम फिल्में बनाई। तो कहने का मतलब है, मेरी आज भी यही रहता है कि मैं यही सीखूं सीनियर से, बड़ों से, कि कंपैशन, विजडम और करेज, इन 3 चीजों का कैसे उपयोग करें, और प्यार और व्यापार का जो बीच में एक थिन लाइन है, उसको नजर रखते हुए, बिकॉज हाफ ऑफ मी इज क्रिएटिव एंड हाफ ऑफ मी इज कमर्शियल। और तभी मैं, अगर कंटेंट पे नजर नहीं है और कॉमर्स में नजर नहीं है, दोनों पे इक्वल होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें मैं अभी भी सीख रहा हूँ और कर रहा हूँ, और बड़ी खुशी है कि मैं साथ में जुड़ा हूँ। तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं है ऐसे अपॉर्चुनिटी को छोड़ने का। और हम यहाँ से कल लखनऊ जा रहे हैं, उसके बाद हम ईटानगर जा रहे हैं, उसके बाद हम तमाम और शहरों में घूमेंगे, और ऊपर वाले ने चाहा तो कनाडा, यूएसए भी ट्रैवल करेंगे इस किताब को लेके। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं साथ जुड़ा हूँ। तो जिस किताब के लिए कपूर साहब मुंबई से दिल्ली आए हैं, फिर लखनऊ जा रहे हैं, और आमतौर पे कपूर फैमिली उतना प्रमोशन करती नहीं किसी चीज़ का, तो वाकई में इस किताब में ज़रूर हम उम्मीद करते हैं सर, कुछ ना कुछ हमें, कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा जो तो आपको जरूर मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा। इनके साथ इसलिए हूं जी, कि मैं, राहुल मेरे छोटे भाई की तरह है, ये ऋषि के बहुत नज़दीकी दोस्तों में से थे, एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार था उनका। और अगर ऋषि होते तो वो कर रहे होते जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि वो भी बहुत खुश होंगे इस किताब की कामयाबी को देखते हुए, और बिल्कुल यही उम्मीद है, बिल्कुल यही उम्मीद है। और ज़रूर पढ़िए इस किताब को, और हमें भी बताइएगा कि भाई इस किताब में लिखा हुआ कौन सा किस्सा आपको सबसे अच्छा लगा। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। इट्स एन ऑनर स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।